हेलो मैं पावरफुल क्रिएटर। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले कार्ड्स क्लींस करते हैं। आप जो भी कोई इसेंशियल ऑयल हो वो आपके शुक्र पर्वत पर लगाए, जहाँ से आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो और आपके सारे काम कंप्लीट होना सके। शुक्र पर्वत पर लगाने से आपका लव एंड स्पेशली मनी आपका बहुत अच्छा होता है। सो कार्ड्स भी हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव लव के मैसेज दें, सारे एनर्जीज उनकी आपके लिए कनेक्ट हो जाए। उनका जो भी मैसेजेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग जो आपके लिए है, तो वो सारी आपको क्लियर हो जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप जो भी भगवान को याद करते हो उनको प्रेयर कीजिए। आपके पार्टनर का नाम 3 टाइम्स 7 टाइम्स लीजिए, उसको याद कीजिए, उसको ब्लेस कीजिए। आपका प्यार है, उसके बारे में निगेटिव ना सोचे। भले ही आज आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बट उसकी जो करंट फीलिंग्स है आपके लिए, उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग है आपके लिए, वो हमें बाहर निकालना है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को रेजोनेट करने की कोशिश करो। आपके पार्टनर को याद करो, ब्लेस फील करो, उसके साथ जो भी पल आपने अच्छे बिताए हैं उसको याद करो। उसने जब आपको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, जब उसने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आप दोनों को जो क्लियरेंस किया था, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 ऑफ कप। बहुत चीज़ों को लेकर वो अपने लाइफ को एंजॉय करते जा रहा है। आपको भूल भी नहीं पा रहा है, ना ही आपकी चीज़ों को समझ पा रहा है। बट वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो बीती हुई बातें थी, जो आप दोनों का टाइम स्पेंड हो चुका था, वो टाइम वो समझ पा रहा है। आपने जितना सेलिब्रेशन किया था, कुछ मीठे यादें, आप जब उसको मिले थे, आप जब किसी चीज़ को वहाँ पे लेके गए थे, कोई प्लेसेस पे वो रिपीट वहाँ पे जा रहा है, तो वहाँ पे वो आपको याद कर रहा है। वो उन सारी चीज़ों को देखता है। इस टाइम पे आपका और उसका कम्युनिकेशन होगा। उसको पता है कि मुझे इस टाइम पे फ़ोन आता है, इस टाइम पे हमारा एक कम्युनिकेशन होता है। तो वही टाइम पे वो आपको ज़्यादा मिस करता है। वो वेट करता है कि हाँ, मेरा इस टाइम पे ऐसा बातें होती थी, मेरा ऐसा होता था। जब भी वो ट्रैवलिंग करता है, जब भी वो व्हीकल चलाता है, तब डेफिनेटली उसको आपकी याद आती है। वो आपको मिस करता है उन सारी चीज़ों में। और देखते हैं क्या क्या एनर्जीज हैं। द वर्ल्ड कार्ड, द 8 ऑफ कप। वो आपको बहुत सारी चीज़ों में से देख रहा है। उसकी जो एनर्जीज है वो बहुत सारी चीज़ों में बदलती जा रही है। उसका सिचुएशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका अप एंड डाउन जोन, उसके लाइफ में हो गई हुई पॉजिटिव बातें, उसकी लाइफ में हो गई हुई नेगेटिव बातें वो देखता है। वो बहुत सारी चीज़ों से भाग रहा था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो कंफ्यूज था। उस चक्कर में आप दोनों का मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हो गया। उसको एक प्रेशर आ रहा था, वो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, उसको समझना उसके कैपेसिटी से बाहर हो रहा था। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसने एक्शन नहीं लिया। बट डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, वो आपके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। जब भी वो आपके बारे में सोचता है तो उसको चिड़चिड़ होती है। जब आपके कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ब्लॉक हो अनब्लॉक हो, तब वो कभी कभी आपका फ़ोन पिक नहीं कर पाता या फिर आपको रिप्लाई नहीं दे पाता है। वो इग्नोर नहीं कर रहा है, बट वो उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की सोचता है, देखता है, एनालिसिस करता है। सुख भी लग रहा है, दुख भी लग रहा है। जब इंसान के लाइफ में ये दोनों भी सारी चीज़ें साथ में चलती हैं, तो इंसान उस सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पाता है। अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अलग से होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो कंफ्यूज्ड है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो नर्वस है। उसका बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सारे लाइट तरीके से उसका काम हो रहा होगा। बहुत पॉजिटिवली वो आगे बढ़ रहा होगा। लाइफ में बहुत सारा चीज़ों को वो फोकस करेगा। अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी होती जाएगी। द पेज ऑफ कप इग्नोर कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। उसके पास से लेकर कोई पर्सन उसके लाइफ में हो, उसका फ्रेंड, एक्स पर्सन उनके लाइफ में हो, एक्स पार्टनर उनके लाइफ में हो, उनको वो इग्नोर कर रहा है। उनको और आपके दोनों के थॉट्स को वो मिक्स नहीं होने दे रहा है, ना ही किसी चीज़ को अंडरस्टैंड होके दे रहा है। राइट, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना वो कैरी कर रहा है। 4 टाइम्स कप्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ कप रिवर्स में आया है, नर्वस सा गया है। उसको आपके लिए भी बुरा लग रहा है, आपने भी छोटी छोटी गलतियां की है। कभी कभी ना हम हमारे पार्टनर को बहुत ज़्यादा नॉलेज देना पसंद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को उसको बताते हैं। बट लाइफ है, सबकी लाइफ ही सिंपल चलने लगेगी तो लाइफ में मज़ा नहीं आएगा, या फिर लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं होगा।
हर एक का कंडीशन, हर एक की लाइफ, हर एक का मोमेंट, हर एक का पर्सपेक्टिव ये बहुत डिफरेंट है। तो कभी किसी के लाइफ को आपके पर्सपेक्टिव से चलने के लिए आप राज़ी ना करें या आप ज़बरदस्ती ना करें। आपने वही गलतियाँ की है, इसीलिए आज कहीं ना कहीं आपको ये सफ़र करना पड़ रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ नॉर्मल बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। बिकॉज आपने उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटा है, तो वो गलत बात आपने की है। सो कभी कभी हमें हमारी गलतियों का भी एहसास होना चाहिए कि लाइफ में किसी को इतना भी ना बताए कि उसको वो वैल्यू ना हो। उसने आपको पूछा मतलब ये नहीं, उसने प्यार किया इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लाइफ को कंट्रोल करना शुरू करो। इसीलिए आज उसने कहीं ना कहीं आपको साइड में रखा है और वो खुद अलोन हो गया है। उसको आपकी ज़रूरत है, बट आप उसको प्यार देने के बदले एडवाइस देते हो, और वो एडवाइस ही उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर निगेटिव इन्फ्लुएंस लेके जाएगा। और उसे कैसे बदला जाए ये आपको अभी करना है। अफर्मेशंस कीजिएगा, आपके लाइफ में आपने क्या चेंजेस लेके आना है। राइट द क्वीन ऑफ कप, आप इमोशनली टच करें आपके पार्टनर को, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत प्यार से रखें, बट आप उसको बहुत सारी चीज़ों को फोकस ना करें, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान ना दें। कुछ बातों को ध्यान दीजिए, कुछ बातों को बिल्कुल मत दीजिए। सारे अपडेट मत लीजिए, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, दैट्स ओके। वो आपको पूछ रहा है क्या उन सारी चीज़ों के बारे में? नहीं। सो आप भी ना पूछें, जो वो बात कर रहा है उसी टॉपिक पे बात कीजिए। जब वो आपको किस सारे टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेगा, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर आप उसको रिप्लाई दीजिए। और देखते हैं आपके लिए और उसके लिए क्या मैसेज आते हैं। द 5 ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल भी आपने फाइट नहीं करना है, बिल्कुल भी आपने उसके एनर्जीज को छेड़ना नहीं है, उसके एनर्जी को बहुत पॉजिटिवली आगे लेके जाना है। वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, उसके ऊपर सोचिए। जब आप उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करोगे, तो आपका पार्टनर भी स्टेप बाय स्टेप आपके उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेगा, जो आपके लिए लव के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। आप बहुत पॉजिटिवली आगे लेके जाओगे उन सारी चीज़ों के लिए। देखते हैं एंजल के ओर से क्या मैसेज आता है। एंजल मैसेज फॉर यू एंड योर पार्टनर, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो यस, द क्लेवेरियंस का कार्ड आया है। इंस्पायर हो जाएगा वो आपके बहुत सारी चीज़ों से लेकर, इंटरप्रिटेशन होगा आप दोनों के बीच में, और ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगेन 3 एंड 5 नंबर आपके लिए बहुत प्यारा है। 3 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर आपके लिए बहुत प्यारा है। इवन 8 नंबर भी आपके लिए अच्छा होगा। 3+8 भी नंबर आपके लिए बहुत लकी होगा। सो 358 का आप चैंटिंग कीजिए, 358 का आप चैंटिंग कीजिए। वो चैंटिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए सब कुछ चीज़ें करना, एंड आप इजीली चाहोगे। उसका करंट थॉट्स क्या है आपके लिए। ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म करना है आपको, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर आपको देखना है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और उन सारी चीज़ों को वो देखते रहेगा। राइट। सो अगेन आपके थॉट्स को आपको बहुत पॉजिटिवली आगे लेके जाना है, एंजॉय करना है, बिकॉज वो आपके साथ बहुत खुशी के पल देखना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को करना चाहता है, इसीलिए वो आगे बढ़ेगा। एडजस्टमेंट करोगे आप दूसरे एडजस्टमेंट करोगे आप एक दूसरे के साथ, एंड बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे देखोगे, बहुत सारी चीज़ों को आगे देखोगे, कैसे बाकी की चीज़ों को देखकर आपको मूव करना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, वो आप काम करोगे। एंजल की ओर से देखते हैं आपके लिए एंजल यूनिवर्स का क्या मैसेज आता है। लव के लिए क्या है, ये जो सिचुएशन है ये बदलने की कोशिश आप भी करोगे, वो भी करोगे। जब आप दोनों ने सिंपल सिंपल एक बेबी स्टेप ले लिया, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरे ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी, और आपके सारे काम कंप्लीट होते जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएगा। बहुत बार आपको अनलकी फील होगा, बिकॉज आप दोनों ने जो पास्ट में जो गलतियाँ की थी वो आपको कर्माज में रिटर्न आ रही है। तो अनलकी टाइम, जब आपको अनलकी फील होगा, जब आपको अनलकी टाइम सा लगेगा, उस टाइम पे आपको देखना है कि इन सारी चीज़ों को आपको कितना सौम्य तरीके से, कितना साइलेंट तरीके से आगे लेके जाना है, और आपकी लाइफ कितनी आगे बदलती जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, और आपकी लाइफ को आगे लेके जाओ। जितना आप आगे लेके जाओगे उतनी सारी लाइफ आपकी बदलती जाएगी, आपका डेवलपमेंट होगा, आपका सारा चीज़ों में प्यार बढ़ते रहेगा,
उसकी एनर्जीज को आप कनेक्ट कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली लव अफर्मेशंस बहुत जल्दी काम करेंगे और आपने जितने भी सोल्यूशंस किए हैं वो सारे पॉजिटिव में रिजल्ट्स आने लगेंगे। देखते हैं रोमांस एंजल क्या कहते हैं आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स क्या आ रही है आप दोनों के बीच में। यस, द फाइनली आप दोनों की वेडिंग हो जाएगी। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ये जितनी भी सिचुएशन है ये सारी हो जाएगी। इतनी सारी बातों में से सबसे बेस्ट कार्ड आया है हैप्पी एंडिंग, दैट इज़ अ वेडिंग हो जाएगी आप दोनों की। आप दोनों शादीशुदा हो जाओगे या आप दोनों की हैप्पी मैरिज की जर्नी शुरू हो जाएगी और आप उस जर्नी में बहुत आगे जाओगे। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए फाइनली वो आपके लाइफ में आने वाला है। शादी होने वाली है, आपका फैमिली होगा। जब शादी हो जाएगी तो प्यार का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, तो फिर प्यार ही प्यार रहेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ आप दोनों के साइड में रहेगी। बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कीजिए, आर्कएंजल माइकल की प्रेयर कीजिए, राइट। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो आप, तो हमारे से कांटेक्ट कीजिए। 99 में 3 क्वेश्चन, 321 में 25 मिनट का फुल सेशन लीजिए जहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लव स्पेल कीजिए, ऑब्सेशन स्पेल कीजिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए, थर्ड पार्टीज को रिमूव कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारे सोल्यूशन आपको लव रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। खुश रहो, पॉजिटिव रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।